नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी गाइड रजत पर। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट का सपना होता है एसबीआई में काम करना। लेकिन अक्सर रिटन एग्जाम, प्री, मेंस और हार्ड सिलेबस की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, एसबीआई ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपका सिलेक्शन सीधे आपके टैलेंट और इंटरव्यू के बेस पर होगा और सैलरी पैकेज ऐसा जो बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स को भी टक्कर दे दे। पूरे 44 लाख का सालाना पैकेज। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई की स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की पोस्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, 44 लाख की सैलरी का सच क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने का पूरा प्रोसेस, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एसबीआई के सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। इसमें कुल मिलाकर 996 वैकेंसी है, यानी कि 1000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं, जो 3 अलग अलग लेवल्स पर हैं। तो आइए एक एक करके इन पोस्ट को समझते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले नंबर पर आती है वीपी हेल्थ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। ये सबसे सीनियर पोस्ट है। इसमें कुल मिलाकर 506 वैकेंसियां हैं। अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2 पर है एवीपी हेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें 206 पोस्ट हैं। ये वैकेंसी मिड लेवल प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 3 पर है, ये हमारे यंग व्यूवर्स के लिए सबसे खास हो सकती है, वो है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। इसमें 284 वैकेंसी है। इस पोस्ट का मेनली वर्क डॉक्यूमेंटेशन और कस्टमर सर्विस का होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबको यही कंफ्यूजन होता है। वीपी एंड एवीपी वेल्थ के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। दोस्तों, वीपी वेल्थ के लिए आपके पास वेल्थ मैनेजमेंट या सेल्स का 6 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। वहीं एवीपी हेल्थ के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं सबसे पॉपुलर पोस्ट कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पर। आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस वाले को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वीपी के लिए 26 से 42 साल तक की छूट दी गई है, और एवीपी के लिए 23 से 35 साल, और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब उस पार्ट पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर। एसबीआई ने इस बार सैलरी को फिक्स और वेरिएबल में बांटा है। जैसे बात करते हैं वीपी हेल्थ में, जैसे इनका सैलरी रेंज 44 से 70 लाख रुपए तक आता है, यानी कि 30 लाख रुपए आपका फिक्स रहेगा और बाकी आपका परफॉर्मेंस बोनस। नंबर 2 पर बात करते हैं एवीपी हेल्थ। इनका सैलरी पैकेज 30.20 लाख रुपए तक जा सकता है, यानी कि महीने के करीब आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। वहीं कस्टमर एग्जीक्यूटिव में फ्रेशर्स के लिए 6.20 लाख रुपए तक का पैकेज है, यानी आप महीने के 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं, जो कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए सबसे बेस्ट मौका है। दोस्तों, जानकारी तो मिल गई, लेकिन अगर फॉर्म भरने में आप जरा सी भी गलती करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूं। यहां लिखेंगे एसबीआई बैंक करियर्स, और इस पहले वाले लिंक पर आ जाना है आपको। देखिए दोस्तों, नीचे रहा ये वाला स्पेशल कैडर ऑफिसर, और यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ तो लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम अब यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, दोबारा से फर्स्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम डालिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हम अपना फिर से लास्ट नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर से ईमेल आईडी डालेंगे, सिक्योरिटी कोड, और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ओके, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, यहाँ ओटीपी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये पूछ रहा है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं। ओके, ग्रेड कॉन्ट्रेक्चुअल, कैटेगरी अगर आपकी जर्नल है तो आप जर्नल, ओबीसी हैं तो ओबीसी। तो मैं
ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी डालूंगा। अब ओबीसी उठाने के बाद ये बोल रहा है मुझे 750 रुपये पे करने हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका 0 चार्ज लगेगा, अगर आप SC या ST हैं तो भी आपका 0 लगेगा। तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट। अब मुझसे कास्ट पूछ रहा है तो मैं अपनी कास्ट डालूंगा यहाँ पर। अब ये मुझे पूछ रहा है आर यू फिजिकली चैलेंज, तो नो। और आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो मैं हिंदू हूँ। यहाँ माइनॉरिटी से हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो हम मैरिड हैं तो अनमैरिड करेंगे। यहाँ फादर नेम, यहाँ उनका लास्ट नेम, यहाँ अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अपना स्टेट और यहाँ पिन कोड डालेंगे। अब ये मुझे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यस। और ये एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, तो परमानेंट एड्रेस पर आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए मुझसे अब मेरी ये ग्रेजुएशन की डिग्री पूछ रहा है, मतलब कौन सी स्ट्रीम से हैं, तो मैंने BA किया हुआ है। कॉलेज का नाम, यहाँ डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पासिंग का डेट डालेंगे। यहाँ मंथ जाएगा। यहाँ ईयर, कितने % है, ग्रेड। देखिए दोस्तों यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ स्ट्रीम डाल सकते हैं, यहाँ कॉलेज, यहाँ डे ऑफ पासिंग और यहाँ परसेंटेज और यहाँ मतलब कौन से ग्रेड से आप पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से। अब ये मुझे पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस एज ऑन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये मुझे पूछ रहा है अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो तो हम नो करेंगे। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट, अब ये मुझे पूछ रहा है आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, तो हमारे पास है तो हम यस। अगर वैसे मैंडेटरी है, आपको यस ही करना पड़ेगा। तो कब तक वैलिड है, यहाँ उसका डेट और मंथ डालेंगे और यहाँ ईयर। अब ये मुझे पूछ रहा है डू यू हैव पीरियड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो। अब देखिए दोस्तों अब ये मुझे पूछ रहा है प्रेफरेंस सर्कल वाइज, जब आपकी जॉब लगेगी तो वो किस स्टेट में आपको चाहिए। मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा चंडीगढ़, सेकंड करूंगा न्यू दिल्ली, थर्ड करूंगा महाराष्ट्र। अभी लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल, लिख और पढ़ सकते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों बॉक्सेस पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझे पूछ रहा है फ्रॉम वेयर डिड यू केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता लगा। जैसे कि हमें न्यूज़पेपर से पता लगा तो न्यूज़पेपर पर क्लिक करेंगे। अब कौन से नेशनल या रीजनल, तो हम आ रहा था रीजनल। एग्जिस्टिंग एनुअल CTC, मतलब आपकी CTC कितनी है, फिलहाल आप किसी जॉब पर काम कर रहे हैं, अगर आपकी है तो यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज तो 0 रहेगा यहाँ पर। तो सबसे नीचे आएंगे। अब ये मुझे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड CTC फिक्स अलाउंसेस एंड वेरिएबल पेज, अगर आपका जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप मतलब कितनी सैलरी एक्सेप्ट करते हैं, तो हम यहाँ 4 डाल देते हैं। तो 4 के हिसाब से आपका महीने का 33,000 रुपये मोटा मोटा बनता है। तो यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों अब डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज खुल चुका है। अब आपको यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक बात का ध्यान रखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। आपकी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और फाइल का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ फोटो अपलोड करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ अपना साइन अपलोड करेंगे। देखिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब हमारा रिज्यूम अपलोड करेंगे। यहाँ एक प्रो टिप है, अगर आपके पास रिज्यूम बना नहीं हुआ है तो घबराइए मत, मैंने ऑफिशियल SBI रिज्यूम फॉर्मेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी उस लिंक पर क्लिक करें और फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, आपके डिटेल्स भरिए, बस आपका काम हो गया। देखिए हमारा रिज्यूम अपलोड हो गया। ID प्रूफ अपलोड करते हैं, ये भी अपलोड हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट ये भी अपलोड हो गया। देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड हो गया है। देखिए दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, और IT रिटर्न भरते हैं तो वो भी 3 मंथ सैलरी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी, और CTC बाइफर्बिकेशन जो आपको पिछली जॉब से मिला होगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपलोड कीजिए, अदरवाइज आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए लास्ट में ये कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, देखिए हमने वो भी अपलोड कर दिया यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ मांग रहा है बाय डाटा फ्रॉम अटैच्ड गिवन द करियर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पूरा फॉर्म भर के रेडी हो चुका है। आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आप अच्छे से चेक करके इनको, और लास्ट में अपना सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए जो भी आपने भरा हुआ है, और आप यहाँ पर फाइनल सबमिट, ये आई कंफर्म पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। और लास्ट में आपका फीस का ऑप्शन दिखाएगा, जो आपको 750 रुपये पे करने हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यही होता है फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस। फॉर्म तो भरा गया, सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे मैंने बताया था कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। SBI आपको सिलेक्ट करेगी आपके डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के बेस पर। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। दोस्तों यहां आपके लिए एक प्रो टिप है, कस्टमर रिलेशनशिप जॉब के इंटरव्यू में
आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी। तो दोस्तों ये थी एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही फॉर्म को अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्म भरने का ये ट्यूटोरियल काफी मददगार लगा होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए और सरकारी गाइडेंस के लिए अभी सरकारी गाइड रजत को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। जय भारत, जय हिंद, ख्याल रखिए।